अयोध्या में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। जी हां, अयोध्या नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने इसे लेकर बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता स्वागत सत्कार के लिए पूरी तरह तैयार है। महापौर ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य और अनुशासित तरीके से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने भाजपा की नीतियों और संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया। ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि यह दौरा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेगा। इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी का आगमन, प्रथम आगमन अयोध्या राम नगरी में हो रहा है। लखनऊ से चल चुके हैं। पूरे अयोध्या में विभिन्न प्रकार के उनके स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जगह जगह कार्यकर्तागण, नेतागण उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। विभिन्न समाज के लोग, पंडा पुरोहित के समाज हो, निषाद समाज के लोग हों, सभी प्रकार के लोग यहाँ उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये निषाद राज चौराहा, यहाँ पर स्वागत होने के पश्चात, पुष्प वर्षा के पश्चात रामलला का दर्शन करने जाएंगे। इस बार जो है कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने के बाद से क्या लग रहा है कि बीजेपी के नंबरों में कुछ फेरबदल होगी? नज़दीकी चुनाव है तो कोई फेरबदल संगठन का काम है, वो निर्बाध गति से गतिमान रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक करोड़ों कार्यकर्ता, जिनका मोदी जी में, योगी जी में अटूट विश्वास है, वो निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगा। इसको लेकर कैसे तैयारियां है वाजपेयी की? जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है, प्रथम बार नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो माननीय पंकज चौधरी जी का अयोध्या में पधारने पर जिस प्रकार से फूलों की वर्षा करने का, माला पहनाने का और वस्त्र भेंट करने का जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों सदस्यों के साथ रखा है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि अयोध्या तो परम धाम स्वयं वैकुंठ है, जहाँ भगवान राम जी ने स्वयं अवतार लिया है। और भगवान ने कहा कि यत्र यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुखरासी। तो भगवान को तो यहाँ के प्रिय हैं, जितने भी लोग वास कर रहे हैं, जितने भी आओ सदा रहो पुर आवत जाता। भगवान ने स्वयं कहा है कि अयोध्या में सदा इस पुर में, अयोध्यापुरी में आते जाते रहिए। तो यहाँ सभी का खूब ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन तो जनता की तरफ से रहता है, लेकिन स्वयं परमात्मा का जिसके ऊपर कृपा हो जाए वही अयोध्या आता है। और भव्य और नव मंदिर बनने के उपलक्ष्य में जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अयोध्या पधार रहे हैं। तो तीर्थ पुरोहित समाज और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण यहाँ टेढ़ी बाजार चौराहे, निषाद राज टेढ़ी बाजार चौराहे पे भव्य रूप से पंडाल और मंच लगाए गए हैं। पुष्पों की वर्षा की जाएगी और यहाँ किरान भी पुष्प वर्षा के लिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ स्वागत देवता के समान माना जाता। भगवान ने स्वयं कहा कि अतिथि देवो भव। तो यहाँ जो भी पधारते हैं उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। और अयोध्या आज रामलला जी जिस प्रकार से ठाठ में विराजमान है, भगवान की कृपा से जगतपति जी का भव्य रूप से मंदिर बन चुका है। और उसी के उत्तर दिशा में माँ सरजू मैया का है। अयोध्या की पहचान माँ सरजू है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन। तो आज अयोध्या की उत्तर दिशा में माँ सरजू जी की धारा बहती है। और गोस्वामी जी ने कहा है कि जो है कल्प कोट काशी बसें, मथुरा कल्प हजार, और एक निमित्त सरयू बसें, तुलय न तुलसीदास। यह माँ सरजू की इतनी महिमा है कि सरजू बहें दूध की धारा, मूरख जाने पानी है, पर सरजू वेद बखानी है। और माँ सरजू की धारा अयोध्या की पहचान है। और उसी की दक्षिण दिशा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। श्री रामलला जी का भव्य मंदिर है। तो अयोध्या में जो भी पधारते हैं वो देवता स्वरूप माने जाते हैं। तो हम लोग सब लोग उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो आज अयोध्या का प्रथम प्रवेश द्वार जो माना गया है वह टेढ़ी बाजार चौराहा, निषाद राज चौराहा माना गया है। तो यहाँ प्रथम महापौर जी के माध्यम से जो है यहाँ मंच लगाए गए हैं। आपका नाम क्या? राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या।